Hello student, today topic is importance of sport psychology. फर्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो जो अपलोड करी थी उसमें हमने साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट साइकोलॉजी को डिस्कस किया था। आज हम इसके इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो जो इसके इम्पोर्टेंस हैं वो फर्स्ट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि साइकोलॉजी हमें क्या हेल्प करता है, हमारी परफॉर्मेंस को यानी कि हमारी पर्सनैलिटी को समझने में या उसको बिहेवियर को मॉडिफाई करने में क्या है हेल्प करता है ना। हमारी परफॉर्मेंस, जब हम अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करेंगे यानी कि अपने आप को समझने लगेंगे कि हमने क्या गलतियां की हैं क्या नहीं, तो हमारे क्या परफॉर्मेंस क्या है ऑटोमेटिकली क्या है इन्हांस होती जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी। मोटिवेशनल एंड फीडबैक, इससे क्या होता है, जो मतलब साइकोलॉजी क्या करता है, हमें प्रॉपर फीडबैक देने से हमारी इन्हांस परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देता है। कैसे? अगर लास्ट इवेंट में हमने कोई मिस्टेक करी थी तो उसको हम समझेंगे हमने कहाँ क्या गलती करी थी, उसको दोहरा करके उसको ना दोहरा करके क्या होता है, हमारा मोटिवेशनल बढ़ जाता है और हमारी परफॉर्मेंस भी इन्हांस हो जाती है ना। इसमें बहुत सारे दे रखे हैं तो हम क्या है जो ज़रूरी हैं उनको जल्दी जल्दी क्या है कर लेंगे। चेक ओवर डिस्क्लाइन परफॉर्मेंस, यानी कि इसका जो मीन्स है वो क्या कह रहा है कि जो साइकोलॉजी हमें क्या हेल्प करता है, हमें अपनी जो हमारी डिस्क्लाइन हुई थी यानी कि जो हमारी परफॉर्मेंस क्या थी लास्ट टाइम क्या थी और हमें अब ट्रेनिंग सेशंस में हमने कितना इन्हांस कर लिया है, तो उन सभी को क्या डिस्क्लाइन करके क्या है हम अपनी परफॉर्मेंस को क्या है इन्हांस कर सकते हैं। इससे क्या हमारा कोच और प्लेयर क्या हमको हेल्प कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग रेट। इससे क्या होता है, जो अंडरस्टैंडिंग लर्निंग रेट है ये साइकोलॉजी हमें क्या हेल्प करता है, हमारे लर्निंग रेट को यानी कि हमारे लर्निंग कर्व को डेवलप करता है, पैटर्न को, कि हम लास्ट ट्रेनिंग सेशन में हमने जो ट्रेनिंग सेशन लिया था हमारी इम्प्रूवमेंट कितनी थी या नहीं थी और हम अब कितना इम्प्रूव कर चुके हैं। तो ये इससे क्या होता है, साइकोलॉजी से क्या होता है, हमारा अंडरस्टैंडिंग लर्निंग रेट भी क्या है हम समझने लगते हैं, हेल्प होती है उसको समझने में। देन नेक्स्ट वन है मॉडिफाइंग बिहेवियर, है ना। मॉडिफाइंग बिहेवियर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमें क्या हेल्प करता है, हमारे बिहेवियर को, है ना, क्या है स्पोर्ट्स पर्सन के बिहेवियर को क्या मॉडिफाई करता है। यानी कैसे कि उसने लास्ट इवेंट में गलतियां करके वो इस इवेंट को मतलब अपनी गलती से वो हार गया था, तो उसने उसमें अग्रेसिव हो गया था, जबकि उसको अग्रेसिव ना होकर के एक अच्छे फेस पे हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ में उसको खेलना था, अपने आप को एडजस्ट करना था, तो जिससे क्या है उसका रिजल्ट क्या है अच्छा आ सकता, वो बेटर एडजस्टमेंट कर पाए। तो ये सब क्या है उसका साइकोलॉजी क्या हेल्प करता है, उसका बिहेवियर को हेल्प मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव मेंटल एबिलिटी, कैसे होती है इम्प्रूव मेंटल एबिलिटी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हेल्प से हम क्या है अपनी मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे कि जब हम खेल रहे होते हैं खुद से ड्यूरिंग द कंपटीशन हम खुद से बात करते हैं कि हमें टीचर ने ये सिखाया था, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो काम नहीं आती जो हमें टीचर ने सिखाया था। हम जब खेल रहे होते हैं हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या है खुद से बात करके कि मुझे ऐसे अपनाना है, ऐसे मुझे बात निकालनी है, तो उससे क्या है हमारी मेंटल एबिलिटी क्या है अपने आप रेज हो जाती है, डेवलप होती जाती है कि मुझे कैसे इस कॉम्पिटिशन को कैसे निकालना है, ठीक है, कैसे खेलना है। कंट्रोल बिहेवियर ड्यूरिंग द सेशन कंपटीशन, यानी कि अपने बिहेवियर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प भी करता है कि अपना जब कोई कंपटीशन चल रहा हो या आपका सेशन चल रहा हो तो आपको अपना बिहेवियर कैसे कंट्रोल में रखना है ना, तभी आप अपने क्या है परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। किसी से अपनी टीम में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और खेलना है तो उसका मिसबिहेव नहीं करना है खेलते वक्त, ये सब क्या है कंट्रोल करना है, ठीक है। अपने बिहेवियर को ड्यूरिंग द कंपटीशन कंट्रोल करना सिखाता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। नेक्स्ट वन है डेवलपिंग गुड रिलेशंस, साइकोलॉजी क्या करता है रिलेशंस को भी डेवलप करता है, प्रमोट करता है ना। टीम मेंबर्स के साथ में आपको कैसे रहना है ना। अगर आप कैप्टन हैं तो आपको अपनी टीम को कैसे डिसिप्लिन में रखना है,
अगर आप प्लेयर हैं तो आपको कैसे डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कौन हेल्प करता है हमें, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डेवलप करता है। अंडरस्टैंडिंग द नीड, यानी कि साइकोलॉजी क्या हेल्प करता है हमें, नीड भी समझाता है कि आपके कंपटीशन में, आपके इवेंट में आपको क्या नीड पड़ सकती है, आपको कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है ना। अगर आपको किसी की नीड हो गई तो आप उसको कैसे समझेंगे, ठीक है। तो ये सब कौन हेल्प करता है आपको, ये आपको साइकोलॉजी हेल्प करता है। बेटर सिलेक्शन भी देता है आपको। बेटर ट्रेनिंग मेथड भी क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हेल्प से हमको बेटर ट्रेनिंग मेथड भी मिलते हैं। कि अगर हमने लास्ट टाइम हमारा इवेंट है, आपने देखा होगा हमारा कबड्डी का इवेंट है, हम लास्ट टाइम क्या सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे थे, है ना, सेल्फ ट्रेनिंग। तो हमारा बेटर रिजल्ट क्या था, थोड़ा सा भी इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो अब हमने क्या हुआ कि हम किसी कोच के अंडर में ट्रेनिंग लेते हैं, जिससे क्या है हमारी थोड़ी ट्रेनिंग क्या है, हमें उससे जब हम कोई 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 अच्छा सा कोच हायर करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें अच्छा सा कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सब कहाँ हमारे माइंड में आया है, नहीं हमारे बिहेव में आया कि हमें किसी अच्छे बेस्ट कोचिंग से कोचिंग करनी है, जिससे हमारी क्या है, ट्रेनिंग जो है हमारी परफॉर्मेंस इन्हांस हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है इम्प्रूव कोचिंग स्किल्स, ठीक है। अगर कोई जरूरी नहीं कि ये किसी प्लेयर के लिए हो, कोच के लिए भी हो सकता है। अगर कोई प्लेयर है या कोच है, उसने लास्ट टाइम कोई स्किल अपनाई थी, उससे उसको क्या है बहुत हेल्प हुई थी उसके इवेंट में, तो उस स्किल को थोड़ा और वो क्या करेगा, इन्हांस करेगा, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लाएगा कि मेरी ये स्किल बहुत अच्छी है और ये मुझे हर जगह काम कराती है। तो ये जो कोचिंग स्किल्स होती हैं ये क्या है, इम्प्रूव होती हैं। जैसे जैसे अगर कोचिंग स्किल्स में जैसे आपने किसी को सिखाया है ना, आपको थोड़ा बहुत उसमें आता है कबड्डी की एक स्किल्स है, आपने उसको होल्ड कैच होल्ड सिखाया है ना, आपको थोड़ा आता है, आप उसको सिखाएंगे, आपके माइंड में कि यार ऐसा ना करके मैं इसको कैच स्किल्स को और थोड़ा इम्प्रूव कर सकता। जैसे जितना आप सिखाएंगे उतनी क्या आपकी ये इम्प्रूव होती जाएगी, है ना। तो आज इतने ही थे और ये कुछ दे रखे हैं इसमें, देखिए इम्प्रूव इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस है, हेल्प अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर है, हेल्प द लर्निंग मोटर स्किल्स है, अपनी मोटर स्किल्स को जैसे अभी मैंने बताया था, कोचिंग स्किल्स को, ट्रेनिंग मेथड को, बेटर सिलेक्शंस को, ये सब किसके हेल्प से होते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हेल्प से होते हैं। मोटर स्किल यानी स्पोर्ट्स प्लेयर को एक प्रिपेयर करना होता है प्लेयर को साइकोलॉजी लेवल पे, कि अपने आप मतलब साइकोलॉजी लेवल पे जैसे कि कंपटीशन में या ट्रेनिंग सेशन में किस टाइप को आपको अपना बिहेवियर रखना है, आपको कैसे फोकस रखना है, ये सब किसकी हेल्प से होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प पे। हेल्प टू कंट्रोल इमोशंस, और अपने इमोशंस को साइकोलॉजी की हेल्प से हम क्या है कंट्रोल कर सकते हैं, कि हमें कैसे कंपटीशन या ट्रेनिंग सेशन में अपने आप को कैसे रखना है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखना है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे।